बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और उसमें ख़ास तौर पे एतराज़ उठाया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे, और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इलेक्शन कराने मुमकिन नहीं। मेरी ज़ाती राय भी यही है, क्योंकि PTI बहुत दफ़ा इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने एतराज़ात उठाती रही है, और बादल नज़र में अगर हम देखें तो बहुत सारे उनके फ़ैसले वो लगता यही है कि वो PTI के लिए उनके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, जबकि वैसा सॉफ्ट कॉर्नर दूसरे उनके ऑपोजिशन के पास उनके लिए है। उससे लगता ये है कि ये इलेक्शन कमीशन न सिर्फ मुतनाज़ा है बल्कि आगे मुतनाज़ा रहेगा, और जो भी इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़ा होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनको 2020 में अपॉइंट किया गया था और पार्लियामेंट के एक जॉइंट पैनल ने अपॉइंट किया था। उस वक्त के क्या हालात थे, क्यों हुआ, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर काफ़ी एतराज़ात PTI की तरफ से खुसूसन उठाए गए हैं, जिसकी वजह से लगता ये है कि ये प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़ुद कहा कि मैं कतन इस जॉब से हटने को तैयार नहीं। इसकी मैं कोई वजह नहीं समझता, कोई देखता नहीं ऐसी वजह कि जिसकी वजह से मुझे ये कहा जाए कि मैं ये ओहदा छोड़ दूँ। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुल्क के बेहतर मफाद में इस ओहदे पे बैठा रहूँगा। काश सिकंदर साहब ने, राजा साहब ने मुल्क का बेहतर मफाद समझा होता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम जो कुछ भी ख़ुद अपनी ज़ात के लिए करते हैं, जो ज़ाती मफादात हमारे हैं, हम दुनिया को यही बताते हैं कि ये जो मफादात हैं ये दरअसल पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, और बिलाखिर नुकसान पाकिस्तान का होता है। इन हालात में जो फेयर इलेक्शन करवाना है, वैसे तो हर इलेक्शन फेयर होना चाहिए, और इलेक्शन फेयर होने से ही आप ये कह सकते हैं कि जो वोटर्स की चॉइस है वो सही चॉइस सामने आपकी आएगी। दूसरी तरफ ये है कि ये एक ईमानदाराना प्रोसेस होगा तो आइंदा हुकूमतें मजबूत बुनियादों पे कायम होंगी, वरना एक का हक मारा गया, दूसरे को मिल गया, और वो फिर उसके ख़िलाफ़ कुछ न कुछ जद्दोजहद करता रहेगा, जिससे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद रहेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। ये हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है। राजा साहब की जगह पे अगर कोई भी मुल्क के मफाद का सोचने वाला होता, कोई इंडिपेंडेंट ज़हन का होता, जिसका अपना ज़ाती इंटरेस्ट उसमें कुछ ना होता, तो वो कहता कि जनाब चूँकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एतमाद का इजहार नहीं कर रही, उनको मेरे ऊपर एतमाद नहीं, वो समझते हैं कि मेरे होते हुए इलेक्शन फेयर नहीं होगा, तो ये पड़ी मेरी नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों कि मेरे यहाँ मौजूद रहने या ना रहने से कहीं ज़्यादा अहम है कि जो इलेक्शन हो वो गैर मुतनाज़ा हो। वो इतना अहम है कि उससे किसी एक आदमी का कुर्सी पे बैठे रहना बेमानी है, कोई हकीकत रखता ही नहीं। अब चीज़ ये है कि कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी भी किसी इलेक्शन को फेयर इलेक्शन नहीं माना गया। ये एक तरफ इखलाकी गिरावट है कि हमारे लोग जो हैं वो जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाते हैं और हमेशा कहते हैं कि फ़लाँ ने धांधली की, फ़लाँ ने धांधली की। ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो धांधली करती हैं, हर तरह की रिगिंग करती हैं, और इनके लीडर्स ने बाज़ औक़ात टेलीविज़न की स्क्रीन पे बैठ के माना भी है। शायद खाकान अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट है। ये इतना शर्मनाक काम है। और फिर ख़ास तौर पे PMLN और पीपल्स पार्टी, इनका तो मशहूर है, सिंध में पीपल्स पार्टी का राज है, जिस तरह जी चाहे वोट डलवा लें। और PMLN तो आपने देखा लीडरशिप सारी झूठ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट में जाली कागज़ भी जमा कराते हुए उनको झिझक नहीं आती, तो उस लिहाज से तो उनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन ये कहें कि PTI फरिश्ता है तो वो भी नहीं है।
वही लोग बहुत सारे इधर भी आए। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो अमल है इसको रियासत अपने तौर पे इंतहाई सख्त गिरी के तहत शफाफ बना के लेके आए, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी गेम्स ना चल सकें, जिससे रियासत मुस्तफ़ीद हो सके और हकदारों को हक मिले, वही हुकूमत में आए लोग जिनको जायज़ तरीके से अवाम ने वोट दिया है। मैं इस बात पे बड़ा मुसर हूँ इसलिए कि मेरे नॉलेज में है कि जब भी कभी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ और उसके नतीजे में अगर एहतजाज की रविश चल निकलती है तो उससे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इंतशार पैदा हो सकता है। मैंने वो इंतशार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में देखा था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन कराया और इलेक्शन में धांधली हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया, सुबह इलेक्शन ना हो सके और उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली, बिलाखिर जिसका नतीजा निकला भुट्टो की माजूली पे और फिर फांसी पे। ये बहुत अहम है कि हम मुल्क को आइंदा अगर हादसात से और इंतशार से, कत्ल गारत, मारधाड़ से बचाना चाहते हैं तो बड़ी साफ नियती से, इंतहाई खुशदिली के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ आपको शफाफ इलेक्शन कराने होंगे। उसमें कहीं भी कोई फेवरेटिज्म का शाइबा नज़र नहीं आना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर इतने भरपूर तरीके से एतराज़ हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उसकी की हुई भर्तियाँ जो उसने पिछले साल के अंदर लोगों को रिक्रूट किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको ख़त्म किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात शफाफ इलेक्शन कराने से और मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखने से कहीं ज़्यादा अहम नहीं है। उसको कुर्बान किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अच्छे इलेक्शन के लिए माहौल पैदा किया जा सकता है। दूसरी बात जहां प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि केयर टेकर, ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो पीछे हट जाएं, बजाय इसके कि वो अपनी अपनी मर्ज़ी के लोगों को नाम दें। कुछ लोग जो हैं वो दोनों पार्टियों को तजवीज़ किया जाए या दोनों साइड्स को तजवीज़ किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की उन पर राय ले ली जाए। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जिम्मेदारी ले कि वो एक इंडिपेंडेंट, जिस तरह की अदालत को होना चाहिए, वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेगी और सामने लेके आएगी जो हत्तुल इम्कान का मुतनाज़ा होंगे। सो एक कंसेंसस से बननी चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर उनके नाम ले लेके आएंगी तो वो लाजमन मुतनाज़ा लोग होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को ये काम अंजाम देना चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतज़ाम लोकल पुलिस वगैरह करे। अफवाज पाकिस्तान को इन इलेक्शन के करीब तक नहीं आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन में अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई नेक नीयती से, खुशदिली से और बड़ी मेहनत से काम किया पिछले इलेक्शन में, और हमारे पास पूरी मैन पावर नहीं थी क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर लोग लगे हुए हैं, तो रिज़र्व लोगों को, रिटायर्ड लोगों को वापस इंडक्ट करके उनके ज़रिए काम करवाया गया। लेकिन फिर भी PMLN ने इस कदर बदतमीज़ी का मुजाहरा किया और अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया। यही वो मौलाना फजल रहमान जो कि कीचड़ उछालते रहे, जिससे अफवाज पाकिस्तान में बददिली भी फैली और उससे मसाइल भी पैदा हुए। आज दिन तक अफवाज पाकिस्तान उस प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर रही हैं। सो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि मुल्क के मफाद में यही होगा कि कम अज़ कम दिफा के हमारे जो अदारे हैं उनको बाहर रखें। आपके पास रेंजर्स हैं, आपके पास पुलिस है, आप उनको इस्तेमाल करें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को इस प्रोसेस से दूर रहना चाहिए ताकि कोई भी उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। मेरे लिए अफवाज पाकिस्तान का एहतराम, उनकी शोहरत, उनका वक़ार, ये बहुत अहम है
जैसे इमरान खान मुख्तलिफ़ वक्तों में कहते रहे हैं कि अगर मजबूत अफवाज पाकिस्तान ना हों या ना होती तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते। ये अहमियत हम सबको समझनी चाहिए और इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। फिर ये भी देख लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ जो हैं वो आप सौंप दें इनको, रेंजर्स और पुलिस वगैरह को। अब उस पर कहा जा सकता है कि आपके पास शायद इतने रिसोर्सेज ना हों कि आप सब जगह सिक्योरिटी दे सकें, तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि इलेक्शन जो है वो थोड़े से स्प्रेड कर दें कुछ वक्त के ऊपर, और एक वक्त में सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन करवाया जाए। इसका मतलब है कि 4 या 5 सूबों में आपने इलेक्शन करवाने हैं, आज़ाद कश्मीर में करवाने हैं, जहाँ भी कराने हैं वो अपनी टर्न पे बारी पे कराए जाएँ। उसमें आपको सिक्योरिटी के रिसोर्सेज एक जगह पूल करने में दिक्कत नहीं होगी, और इलेक्शन कमीशन की भी तवज्जो जो है वो फोकस्ड होगी किसी एक सूबे पे, और वो पूरी तरह इंश्योर कर सकेंगे कि यहाँ पे रिगिंग ना हो। अगर पूरे पाकिस्तान में हो रही इलेक्शन हो एक ही वक्त पे तो रिसोर्सेज आपके फैल जाते हैं, उससे आपको दिक्कत होती है। ये बड़ा ज़रूरी है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन से पिछले 9-10 महीने में जो लोग भर्ती किए गए उनको वहाँ से फारिग किया जाए, ये भी मैं इलेक्शंस के शफाफ होने के लिए और एक बेहतर मफाद के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये भी बाहर बातचीत हो रही है, बाज़ लोग शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ के पास इलेक्शन कमीशन के बाद सरकर्दा लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। अगर तो ये बात सच है तो मेरा ख़्याल है ये और भी अहम है बात कि यहाँ पे तब्दीली की जाए इलेक्शन कमीशन के अंदर, सूबाई लेवल पे भी और मरकज़ी लेवल पे। मुझे यह पता नहीं है कि ये वाकई ख़बरें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं तो बात यह कर रहा हूँ कि अगर दुरुस्त हैं तो इससे बहुत बड़ा इंतशार फैल सकता है। लिहाजा इसलिए भी ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए निचली सतह पे भी तबादले कर दिए जाएं, ऊपर वाली सतह पे भी और निचली सतह पे भी। यानी कहने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को जितना भी गैर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है, जो भी इंसान के बस में है, वो उसको हमें कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जिसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हो सकता है वो है प्रिंटिंग ऑफ वोट्स। ये जो वोट हैं ये प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो कि कराची में है उसमें होते हैं, लेकिन पिछली दफ़ा भी एतराज़ रहा और अब भी ख़बरें आ रही हैं कि बाज़ जगहों पे ये प्राइवेट प्रिंटिंग का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। ये कतई नहीं होना चाहिए। मेरा ख़्याल है इसका सद्देबाब होना चाहिए, और जो वोट जो है उसका कागज़, वोट पेपर, ये इतना मुनफरद होना चाहिए, इतना मुख्तलिफ होना चाहिए कि इसको प्राइवेटली बाहर कोई इस्तेमाल ना कर सके। मुझे बाज़ लोगों ने ये बात बताई है कि बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ पंजाब में वो जाली पेपर प्रिंटिंग का इंतज़ाम अपने पास कर रही हैं, जो मेरा ख़्याल है गैर मुनासिब होगा, और अगर ये पकड़ा जाता है और उस वक्त वोटिंग हो चुकी होती है तो फिर एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। हमें इससे बचना चाहिए। इलेक्शन जो है वो कहा जा रहा है कि फौरी इलेक्शन हो। इलेक्शन तो ज़रूर होने हैं, हम आज ना कराएं, 6 महीने बाद करा लें, साल बाद करा लें, 1.5 साल बाद करा लें, बिल आखिर 2023 में तो होने ही होने हैं। लेकिन ये मामला तय हो जाने उससे पहले पहले बहुत ज़रूरी है। अगर हमने न किए तो आज जो आपको नज़र आ रहा है एक इंतशार या आज जो कैफियत है कन्फ्रंटेशन की, हम इससे बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन में चले जाएंगे। और मुझे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के वक्त का याद है कि उस वक्त मुल्क के अंदर इतनी अनारकी थी कि फ़ौज भी कंट्रोल नहीं कर सकी थी, और फ़ौज के ऑफिसर्स भी उस वक्त नालां थे, उन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार किया। हमें उस सूरत हाल से हर हालत में बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।